हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनाली और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सोनाली सेन। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने 21 डेज़ का हेल्दी हैबिट चैलेंज लिया हुआ है, जिसके थ्रू मैं मेरे कुछ गोल्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरा पहला गोल है वेट लॉस और जिसके लिए मैंने रेगुलर एक्सरसाइज शुरू की है, हेल्दी खाना और बहुत सारी चीज़ें मेरी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड की है। तो पिछले 10 दिनों में मैंने और एक चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड की है। मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया है, जिसे आप जर्नल लिखना भी बोलते हैं। तो चलो आज इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको दिन भर में बहुत सारे काम निपटाने होते हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है? छोटे छोटे जो टास्क होते हैं दिन के, वो भी आपसे कंप्लीट नहीं होते हैं और यही बस कंप्लेंट रहती है कि यार टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं होता है, टाइम कहाँ से निकालूं। आपको पता है, मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन जब से मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया है ना, मेरे 90% काम तो हो ही जाते हैं। अच्छा, तो आपको जानना है कैसे? मेरे हाथ में ये एक छोटी सी जादू की छड़ी आ गई है, ये पेन। इसे मैं अगले दिन मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग पहले ही लिख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कभी डायरी नहीं लिखी। जब कॉलेज में थी तब एग्ज़ाम के पहले 1 महीने पहले तो स्टडी प्लान मैं लिख ही लेती थी। फिर उस हिसाब से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती थी और वो मैं प्रॉपर फॉलो भी करती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे न्यू ईयर आता था तो बहुत सारी डायरियाँ गिफ्ट मिलती थी, तो डायरियों से बातचीत होती थी बस 1-2 महीने। फिर उसके बाद पता नहीं वो डायरिया कौन से कोने में गायब हो जाती थी। अ, मेरे गोल्स काफ़ी स्पेसिफिक है, तो मैंने मेरी डायरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डाइट, एक्सरसाइज, देन टू डू लिस्ट, जो काम मुझे उसी दिन में ख़त्म करने हैं वो वाले काम। देन फोर्थ पार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उस दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ और आपने क्या सीखा। चलो मैं आपको बाद में वो इलेबरेट करूँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज सपोज़ 28 है, तो 28 की प्लानिंग मैं 27 को ही करके रखूँगी। तो 27 को ही मुझे लिखना है कि कल मेरा डाइट क्या होगा, कल मेरी एक्सरसाइज क्या होगी और कल मुझे कौन से टास्क ख़त्म करने हैं। तो ये 3 जो सेक्शन है वो मैं 1 डे प्रायर लिख के रख लूँगी। देन कम्स द फोर्थ पार्ट, वो जो है वो मुझे उसी दिन में एंड ऑफ द डे रात को सोने से पहले लिखना है। जो जर्नल का थर्ड पार्ट है टू डू लिस्ट वाला, उसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइए क्योंकि आपको वो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें करनी होती है वही उसमें आपको लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाज़ार से कुछ सामान लेके आना है या फिर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उसका होमवर्क कंप्लीट करना है, या फिर बच्चों के साथ आपको कहीं जाना है या बच्चों की कोई चीज़ आपको बाज़ार से लेके आनी है, या बच्चों के साथ बैठ के आपको कुछ उनका होमवर्क कराना है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो हम कभी भूल जाते हैं, तो आप वो उसमें ऐड कर दीजिए। या फिर आपको कोई रेसिपी ट्राई करनी है या फिर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप वो उसमें लिख दीजिए और आपको वो नेक्स्ट डे आपको उसको टिक करना है कि आपने वो किया है या नहीं, या फिर से वो पेंडिंग रह गया है। देन यू ऐड इट फॉर द नेक्स्ट डे, अगर वो पेंडिंग रह गया है तो। ठीक है। डायरी के फोर्थ पार्ट में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। उस पर्टिकुलर दिन में आपके साथ कुछ हुआ है नया, आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसे था, आप वो लिखिए। आप कुछ नई जगह पे गए हैं तो आपको वो जगह कैसे लगी, आपने कुछ नया देखा। आप कुछ नए दोस्तों से मिले तो वो लोग आपको कैसे लगे, या फिर आपसे कुछ भूल हो गई तो आपने उससे क्या सीख ली, वो लिखिए। बहुत कुछ होता है लिखने के लिए, बस आपको वो पर्टिकुलरली वो दिन आपका कैसे बीता वो लिखना है। देखो, डायरी लिखने के तो बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी,
आपका लिखान जो है वो सुंदर हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पेन और पेपर से, तो आजकल मोबाइल में बहुत सारे फ्री के ऐप होते हैं, आप उसमें भी लिख सकते हो। आप अपने प्रियजनों के बर्थडेज, एनिवर्सरीज वो नोट डाउन करो, ताकि आप वो भूलोगे नहीं। आप उन्हें सही समय पे वो विश कर पाओगे। और इसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो। देखो, ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो लोग जितनी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ रहते हैं, उनका जीवन उतना ही सुंदर होता है। तो बस आप अच्छा सा एक पेन खरीद लो, एक अच्छी सी डायरी खरीद लो, और कुछ नहीं तो 5-6 लाइन से तो शुरुआत कर ही दो। अभी तो नया साल भी शुरू होने वाला है, तो इसे ही एक नया रेजोल्यूशन समझ के आप प्लीज़ जर्नलिंग करना शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ मुझे कमेंट भी करके बताइए। मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।